अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज के वीडियो का टॉपिक काफी शॉकिंग है। ये है करंट एक हेडलाइंस के बारे में जिसमें बताया गया कि एक छोटा कैप्सूल सबमरीन जिसका नाम है ओशियन गेट वो समंदर के अंदर गया था टाइटैनिक को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पर शॉकिंग रिलेशन उसका बताया जा रहा है एक सिम्पसन्स के कार्टून एपिसोड से जो 17 साल पहले 2006 में बताया गया था। और इन दोनों के बीच में कुछ शॉकिंग कॉमन चीजें बताता हूँ। कार्टून में बताया गया था कि एक बाप और बेटा ऐसे ही पानी के अंदर छोटे कैप्सूल सबमरीन लेकर जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए और ओशियन गेट में भी एक बाप और बेटा गए हुए हैं। और दूसरी शॉकिंग बात यह है जैसे ही वो नीचे कैप्सूल में जाते हैं उनके पास ऑक्सीजन लो बताता है। और सिमिलर सिचुएशन देखा गया था ओशियन गेट के साथ जहां पर ऑक्सीजन को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न था इनके फंसने के बाद। सिम्पसन्स इसका राइटर खुद इस ओशियन गेट कैप्सूल से पानी के अंदर रिसेंटली उसने ट्रैवल और एक्सप्लोर किया। तो देखते हैं डिटेल में इस वीडियो में कि और क्या सिमिलरिटीज बताई गई सिम्पसन्स के कार्टून में और रिसेंट हादसे में जिनके बीच में 17 साल का फर्क है। तो क्या फिर से सिम्पसन्स ने एक्चुअल में प्रेडिक्ट किया कि क्या आगे जाके होने वाला है? देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में। पिछले 4-5 दिन से हर हेडलाइन पर एक टॉपिक चल रही है और वो है ओशियन गेट के बारे में। ये एक छोटा कैप्सूल सबमरीन है जिसको समंदर के अंदर उतारा जाता है और इसमें लोग ट्रैवल करके डूबे हुए टाइटैनिक को एक्सप्लोर करते हैं। प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट टाइप का सबमर्सिबल एक कैप्सूल है और इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। और कुछ दिन पहले ही इसमें 5 लोग ट्रैवल किए थे जो अभी तक लापता है। और पिछले कुछ दिन से यही न्यूज चल रही थी कि उसमें सिर्फ कुछ चंद घंटों का ऑक्सीजन है जो अभी कुछ वक्त पहले ही कंप्लीटली खत्म हो चुका है और वो अभी तक लापता है। लेकिन एक नई शॉकिंग चीज अब आ रही है इंटरनेट पर जहां पर कुछ लोग सिम्पसन्स का एक 2006 का एपिसोड के क्लिप को वायरल कर रहे हैं और उसमें देखा जा सकता है कुछ सेम सिचुएशन इसी तरह से है। देखा जा सकता है कि पिछले कई साल से सिम्पसन्स के कार्टून्स कई लोगों को शॉक किए हैं जब वो बताते हैं अपने कार्टून्स में कुछ आने वाले हादसों के बारे में। जैसे कि उन्होंने कई साल पहले ही बता दिया था उनके कार्टून में कि डोनाल्ड ट्रंप एक वक्त के बाद प्रेसिडेंट बनेगा अमेरिका का। जिस वक्त ये कार्टून अपलोड हुआ था कोई नहीं मान सकते थे इस बात को क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दूर दूर तक उसका पॉलिटिकल कोई पावर नहीं था। और 9/11 का हादसा होने से पहले सिम्पसन्स के एक कार्टून में 9/11 का इमेज बताया गया था और उन बिल्डिंग्स पर धुआं बना गया था। तो इस चीज को भी कई लोगों ने बताया कि कैसे सिम्पसन्स के क्रिएटर्स को इन चीजों के बारे में नॉलेज थी। और ऐसे कई किस्म के अलग हादसों को सिम्पसन के कार्टून्स में बहुत वक्त आने से पहले बताया गया। और देखते ही देखते फिर से वापस सिम्पसन्स लाइमलाइट में आ चुका है इस ओशियन गेट के हादसे को लेकर। ओशियन गेट ये एक सबमर्सिबल कैप्सूल है जो पानी के अंदर जाकर टाइटैनिक के रिमेन्स को देखता है और इसमें हर पैसेंजर को तकरीबन $2.5 लाख देना पड़ता है टिकट के लिए और इसमें सिर्फ 5 लोग बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर इन 5 में से 2 लोग हैं जिनके बारे में काफी शॉकिंग सिमिलरिटी देखी जा सकती है सिम्पसन के इस कार्टून से। और उन 2 लोगों का नाम है शहजादा दाऊद जो है 48 ईयर्स का एक आदमी और उसका बेटा सुलेमान दाऊद जो है एक 19 ईयर्स का लड़का। ये पाकिस्तानी ओरिजिन के ब्रिटिशर्स थे और ये भी उस कैप्सूल में एज पैसेंजर्स थे। अब यहाँ पर मिस्टीरियस ट्विस्ट आ रहा है सिम्पसन्स के इस कार्टून क्लिप को लेकर क्योंकि ये कार्टून का क्लिप बनाया गया था 2006 में, आज से 17 साल पहले। और इस क्लिप में देखा जा सकता है कि इसका मेन कैरेक्टर जिसका नाम होमर सिम्पसन है वो और उसका बाप मेसन सिम्पसन ये 2 मिलकर सिमिलर टाइप के एक कैप्सूल में बैठकर पानी के अंदर जाते हैं नीचे लॉन्ग लॉस्ट टाइटैनिक और उसका ट्रेजर को देखने के लिए। और जैसे ये दोनों नीचे उतरते रहते हैं सडनली ये लॉस्ट हो जाते हैं और इनका कैप्सूल अटक जाता है और साथ ही साथ आहिस्ता आहिस्ता इसमें बताया जाता है कि इनका ऑक्सीजन कम होते जा रहा है और यहाँ पर वो काफी परेशान होना शुरू होते हैं। और उसमें क्लियरली ऑक्सीजन को सबसे मेन पार्ट बताया गया है एज अ कॉज ऑफ टेंशन क्योंकि वो पूरी तरह फंस जाता है नीचे जाकर। जिस तरह से ओशियन गेट गायब हो चुका है और ये एक मिस्ट्री बन चुका है ऐसे ही एक सिमिलर मिस्ट्री है एक प्लेन के बारे में MH370 जो सडनली रेडार पे से गायब हो चुका था जो आज तक भी लापता है। तो आखिर ये प्लेन गया कहाँ और इसके पीछे राज क्या है? और इसको जानने के लिए मैंने सुना एक बहुत ही जबरदस्त ऑडियो बुक जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ MH370 जो है अवेलेबल कुकू FM पर। अब कुकू FM है बिगर और बेटर अपनी ऑडियंस के लिए। कुकू FM है अब इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म जिसमें 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स है और हर महीना ये ग्रो कर रहा है 4200 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोको एफएम ने एक्सपैंड किया है इसके टॉप कैटेगरीज हिंदी में और कोको एफएम ने इंट्रोड्यूस किया है एक ब्रांड न्यू कैटेगरी ऑडियो बुक्स का जिसका नाम है ओरिजिनल्स। इस वक्त कोको एफएम प्रोवाइड कर रहा है एक एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर जो होता है सिर्फ ₹49 और इसका फायदा उठाने के लिए नीचे मैंने दिया है मेरा कूपन कोड और साथ ही साथ इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। क्रिटिक्स ने कहा कि
कि ये क्लिप एक कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि कई सारे एपिसोड सिम्पसन्स के बने हैं लेकिन कुछ चंद चीजों में हादसों को लेकर उसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी के एपिसोड्स में ऐसा कोई वर्ल्ड में हादसा हुआ नहीं है। लेकिन सिम्पसन्स के हार्डकोर फॉलोअर्स यही कह रहे हैं कि ये लोग शायद कुछ शैतानी जादू करके इनको आगे के कुछ आने वाले हादसों के बारे में पता चलता है, जिसको ये एक तरीके से अपने कार्टून्स में डालते हैं। क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे सिम्पसन्स के प्रेडिक्शंस के बारे में तो आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे ऐसे हादसे मिलेंगे जिसके बारे में इन्होंने अपने कार्टून्स में कई साल पहले ही बताया था, जैसे कि इबोला वायरस का आउटब्रेक और साथ ही साथ कोरोना वायरस भी जो फैला था 2020 से, इसके बारे में कई साल पहले सिम्पसन्स के कार्टून में बताया भी गया था। अब यहाँ पर अगली शॉकिंग चीज अगर देखेंगे तो सिम्पसन्स के इस एपिसोड का राइटर का नाम है माइक रेस। और शॉकिंग बात यह है माइक रेस के बारे में कि उसका लास्ट जो प्रोड्यूस किया गया था सिम्पसन्स का क्लिप वो है इसी सबमरीन के बारे में, और उसके बाद उसने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया था सिम्पसन्स के कार्टून्स को। और दूसरी शॉकिंग बात यही है कि वो भी सडनली ओशन गेट से उसने लास्ट ईयर ही ट्रैवल किया, और साथ ही साथ सबसे पहला आदमी यही था जिसने कहा था कि अब ओशन गेट नहीं मिलेगा, जबकि इसका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह कैरी आउट हो रहा था। तो कैसे सिम्पसन्स ने फिर से प्रेडिक्ट किया ऐसे ही एक सिमिलर सिचुएशन एक बाप और बेटे का जो नीचे एक्सप्लोर करने जाते हैं और वो फंसकर ऑक्सीजन कम रहने की वजह से खत्म होने पर रहते हैं। कुछ एनालिस्ट ने कहा कि इनके ये कार्टून्स में प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग होती है, जहां पर ये कोई हादसे को ऑलरेडी अपने कार्टून में बताते हैं और साथ ही साथ वो आने वाले वक्त में उस हादसे को किसी तरह से कैरी आउट किया जाता है, जिसके नॉलेज इनको अंदरूनी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ अंदाजे पर कुछ ऐसे क्लिप्स बनाते हैं और उनमें से कुछ हादसे शायद रिलेट हो जाते हैं और बाकी की चीज कैरी आउट नहीं होते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद ये कुछ जिन की मदद लेते हैं या शैतानी ताकत की मदद लेते हैं आने वाले वक्त के बारे में जानकर इन क्लिप्स में बताने के लिए। लेकिन ये कोई आसान चीज नहीं है और लोग इसके ऊपर आज भी डिबेट करते हैं, क्या वाकई सिम्पसन्स के पीछे कोई मिस्टीरियस हाथ है या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और एक फ्लूक है। आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में कि कैसे इनके क्लिप्स में कई साल पहले कुछ हादसों के बारे में बताया जाता है? आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह I'll be back soon again. Take care and Allah Hafiz. So make sure Coco FM डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।